वन लास्ट स्टेशन। एनर्जी ड्रेन्ड पूरी तरह से। चल पड़ा भाई। स्टेशन पे कोई भी गेट नहीं है, सो हियर यू गेटिंग आउट डू पंच। कोई गेट नहीं है भाई यहाँ। स्टेशन इज फेमस रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर के आसपास मुझे जाना है। आई होप कि अच्छा कुछ हो प्लीज़। अब आई डोंट नो, ये प्लान थोड़ा तो गलत है ही। आज मुझे ट्रैवल नहीं करना था। नया होस्ट के घर उसने करवा दिया लेट। जब मैंने आना था तो वो घर पे नहीं थी, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने सोचा तब तक लंदन घूम लेता हूँ। लंदन घूम के मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कुछ है नहीं है, लोग बहुत कम हैं, एरिया सुनसान है। कल भी जिस एरिया में था अच्छा एरिया था, लोग वोग थे बराबर। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सारे रोड पे आगे तक मैं हूँ। तो चलो जैसे प्रभु की इच्छा। और तो ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई मार्केट नहीं दिख रही है। सुपर मार्केट जाना था और कुछ सामान लेना बहुत ही अर्जेंट है आज। क्रेजी बैंड बज गई भाई। स्टिल नॉट ऑन पॉइंट। ओके भाई, देख ही लो है। ऐसा कि शाम यहाँ पे जल्दी हो जाती है, एकदम से अंधेरा हो जाता है, और फिर थोड़ा सा चहल पहल कम हो जाती है, और नई जगह पे थोड़ा सा हो जाता है ना कि पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लाइक दैट। तो ठीक है, 600 मीटर आगे एक फूड स्टोर है, वहाँ से मैं फ़ूड कलेक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने गलती करी है। वहाँ से मैंने नहीं खरीदा। थोड़ा सा ऑफ बीट सा एरिया है बिल्कुल ही। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फाइन एक्सपीरियंस। तो नए रूम पे पहुँच गया हूँ। मुझे कुछ लेना है, कुछ अपने को बनाने के लिए। क्या लेना है ये मुझे नहीं पता। ग्रीन सैलड चीज़, ये क्या चीज़ है भाई? फाइंड द मिल्क फर्स्ट। फिर करता हूँ इसका। यू गॉट द मिल्क। यहाँ पे प्राइस फिर भी ठीक है। दिस इज़ अ योगर्ट, 0% फैट। ओके 135। और क्या लिया जा सकता है भाई? ब्रेड्स देखता हूँ। यप,
ओके, शॉपिंग होगी भाई, वापस जा रहा हूँ। 4.5 पाउंड का मेरा बिल बना जो मैंने ग्रॉसरी ली। और क्या चाहिए। तो यही वो बात है कि अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे को परसों निकल जाना है वापस। अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे ग्रॉसरी लेके क्या करूँगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और कल का मेरा प्लान है कि मैं शायद बाहर से ही खाऊँगा। लेट्स सी। ओस पड़ रही है शीशे पे पूरी, इतनी ठंड है। तो वो इसकी छत पे भी पूरा ओस आ रखा है ऑन इट्स बैक। ओस पड़ रही है एकदम से, मेरे पे भी पड़ रही है। रात में चला हुआ है टूरिस्ट। ये एक्सपीरियंस भी करना था। मैं आया यही सोच के था, ये एक्सपीरियंस करना है। पर जब टफ है भाई। वेयर आई एम लिविंग टुडे। ब्रिटिश हाउस इन लंदन। Shoes off here, please. ओके भाई, सो दैट्स मी। रात के भाई बज गए हैं 9 और अब हुआ है प्रॉपर चेक इन। पहुंचते ही ग्रॉसरी मार्केट गया, अपने लिए दूध, दही और कुछ फ्रूट व्रूट लेके आया। दैट्स ऑल आई हैव गॉट फॉर नाउ। और बिल बना पूरे। बिल कितना बना? बिल बना भाई 4 पॉइंट, शायद मैंने उससे स्लिप नहीं ली। 4 पॉइंट कंप्लीट 5 पाउंड नहीं बना। तो भाई यही ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 पाउंड का मेरा खाना अगर मेरे को खाना, वो मेरे को कल के लिए वो फुल डे प्रॉपर है, आज के लिए भी फुल डे प्रॉपर है। 2 दिन का खाना, मतलब 5 में लगा लो आप, 300 में पड़ रहा है खाना पर डे का। क्या है सीन है भाई। तो बनाएंगे अपने, खाएंगे आराम से। किचन नीचे है ही है, जय सिया राम जी के। बाकी कमरा रहा ये छोटा सा कमरा। ओके ठीक है। सामान मैंने आते ही फैला दिया, फैलाना पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे के। एक बार फिर से देख लीजिए फुल व्यू। तो ये है मेरा नया कमरा। कल क्या होगा राम जाने। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। अपस्टेयर मेरा रूम है। This is something this I cannot access. This जैसे एंटर करें यहाँ पे ड्राइंग रूम पूरा, और साथ में इधर ये ब्यूटीफुल सा लैम्प। Look at this decorations. Everything is antique. जैसे अंदर आते हैं, the Christmas tree is here. और let me show this side again. That's me. Yeah. पीछे देख रहे हो किचन कितना साफ सुथरा, अमेजिंग है। और इस तरफ क्या है सुबह ही पता चलेगा। आई कांट सी राइट नाउ। और इधर किचन का एरिया। दिस इज द डाइनिंग टेबल आई विल बी यूजिंग।
बाहर से भाई जंगली जानवर की आवाज़ आ रही है लिटरली। बाहर जानवर है, बाहर जानवर है। लिसन टू दिस। चलो जो भी है, मैं टाइम से पहुंच गया यहाँ पे, अच्छी बात ये है। नहीं तो भाई जानवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एरिया काफ़ी साइड में है। बाकी यहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ कुछ, दैट्स इट। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है यूज़ करने को, जो मेरे को यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता है। ओवन में पकाओ। और ये फ्रायर है, आई डोंट नो हाउ टू कुक इन फ्रायर। चलो जैसे आराम करते हैं शुरू। कुछ शॉपिंग बैग बाहर रख देता हूँ भाई। आई टोल्ड हर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो आई डोंट नो कहाँ था। इट्स हाफ अ वॉशरूम, आई हैंग इट हियर। यहाँ पे मैं बाद में आता हूँ। और ये मेरा खाना है, इसको दिस दिस एंड दिस। ओके जिस एक्सपीरियंस के लिए आया था वो तो हो रहा है, तो शायद अब ध्यान लग रहा है कि मेरे को ये करना नहीं था। ठीक भी है। कौन मतलब देता मतलब करने को, आने को, आई मीन कोई ब्रिटिश बोलेगा आ जाओ मेरे घर रह लो। दूध मेरे से गिर गया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कंजूसी कर रहा हूँ। Having the healthiest food also. किशमिश है, किशमिश। जय श्री राम। बेसिकली मैंने क्या कर रहे हैं खाने में, बाहर से कैरेट लेके आया था। अभी जो सुपर मार्केट गए थे तो वहाँ से गाजर बिल्कुल कट के आती है एक पैकेट में, उसको 3 मिनट में ओवन में कुक कर सकते हैं। मैंने इस तरह का खाना लेके आया हूँ जो कि ओवन में कुक हो सकता था, क्योंकि इधर उन्होंने बोला कि भैया यू ओनली हैव टू कुक इन द ओवन। तो मैंने इंस्टेंटली वहाँ प्लान बना लिया कि मुझे ये खाना है। अभी दही में अपना किशमिश ऐड करके प्रॉपर प्रोटीन और फैट जो भी है सब कुछ मुझे प्रॉपर मिल रहा है। हालांकि 0% फैट है। दही अच्छा है, बहुत अच्छा है। ग्रीक स्टाइल है यहाँ पे। ये फ्लेवर कोई ग्रीक स्टाइल है, आई डोंट नो। कल मैंने जो लिया था दैट वाज नॉट गुड। वो बहुत ही
मुंह को सुखा रहा था, बट दिस इज काइंड ऑफ टोटली जो हम इंडिया में लेते हैं वो वाला नहीं लग रहा है। अब उसने बोला कि ऊपर जाके खाना नहीं खाना है, तो मेरे को इधर ही फिनिश करना है। चलो ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही हम करेंगे। आई होप मिल्क अच्छा हो। फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग मिल्क ओवर हियर। हल्की सी स्मेल आ रही है। स्मेल को मैं कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दूँ क्या? लेट्स मेक इट अ कॉफ़ी। इसमें कॉफ़ी ऐड करता हूँ और कॉफ़ी ऐड करता हूँ। इट्स टू फार, द प्लेस जहाँ पे मैं हूँ अभी, इट्स टू फार फ्रॉम द मेन स्टेशन एंड ऑल। बाकी देखते हैं अभी। चलो जी, है डे कंप्लीटेड। 10 बज रहे हैं। अब लगता है थक बहुत गया, बहुत थक गया। आज मैंने मल्टीपल ट्रेन्स ली हैं। तो जैसा कि मैं बता देता हूँ कि आज भी मैंने मल्टीपल ट्रेन्स में और बसेस में सफ़र करा है। मैंने एक ट्रेन साउथवुड फोर्ट से ली थी, फिर वहाँ से उतरा, फिर वहाँ से मैंने एक बस ली, फिर मैं एक गलत बस में चढ़ गया, फिर मैं वहाँ से उतरा, फिर मैं एक दूसरी सही बस में गया, तो फिर मैं नेशनल गैलरी म्यूज़ियम में गया। तो वहाँ पे उसके बाद मैंने फिर से एक बस ली, रिटर्न बैक टू दी ब्रिटिश म्यूज़ियम में, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक शॉप पे अपना वो रखा था, सामान रखा था। तो जिस शॉप पे सामान रखा था, तो वहाँ पे एक तुर्किश एक बंदा था, बहुत अच्छा था। मतलब जाते हुए मैंने उससे ऐसे बात करी थी कि आई डोंट नो, ही फील लाइक फ्रेंडली, उसको लगा कि बंदा फ्रेंडली है। उसने आके जब मैं वापस आया तो बात शुरू की कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बोला कि मैं इंडिया से हूँ। सो बात करते करते ही इज़ सो नाइस कि मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। मैंने उसकी दुकान पे पहले तो 2 बैग रखे थे। पर बैग का कॉस्ट था 5 पाउंड। तो मैंने बोला कि बैकपैक मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जो जो ट्रॉली बैग है वो मैं सबमिट करूंगा। तो उसके 5 पाउंड होने थे। तो उसने कुछ सोचा और बोला कि तुम दोनों रख लो। फिर मैंने दोनों बैग रख लिए, जमा कर लिए। जब मैं वापस आया तो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एंड टेलिंग अबाउट हिज वाइफ हिमसेल्फ, और बात बात करने लगा। तो ठीक है। सो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ। सो मैंने कुछ शॉपिंग करी। तो 4 पाउंड का एक छोटा बैग था और 2 की रिंग्स लिए थे, वो भी 3 पाउंड के थे। तो 4 एंड 6 10, और यस 10 पाउंड का था। तो उसने बोला कि तुम कितना दोगे। मैंने बोला कि भैया कितने बिल हुआ। तो उसने बोला कि तुम कितने दोगे। तो मैंने बोला ठीक है 10 का है। तो मैंने थोड़ा सा कम करके खुद से मैंने बोला 6, आई विल गिव यू 6। तो उसने बोला नो, यू विल पे 5। तो उसने मेरे से सिर्फ 5 लिए, और ऊपर से एक और सोविनियर जैसा जो ऐसा हैंड बैंड जैसा होता है, उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह अच्छा बना हुआ है, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया। बोलते कि आई विल गिव इट टू यू ओनली इन 5 पाउंड। तो 5 पाउंड ने उसने मेरे को दिया। तो ठीक है, अच्छे लोग हमें कहीं भी मिल जाते हैं। यू जस्ट हैव टू बी ओपन इनफ, नोबडी नोज। तो ही लाइक मी, सो ही काइंड ऑफ गिफ्टेड मी। सो दैट्स हाउ इट। सो ठीक है, सफ़र में ऐसे लोग मिलते हैं तो सफ़र करते रहिए और चलते रहिए, रुकिए नहीं। सो क्योंकि रुक गए तो
अल्टीमेटली व्हेन यू विल डाई, यू विल, वैसे भी कोई याद नहीं रखेगा, तो चलते रहिए। दैट्स द बेस्ट सजेशन। सो किसी को भी किसी टाइप की भी अगर बजट फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने आइटिनरी को कर सकते हैं, लिटरली मेरे को you people can reach out to me, definitely I can help out। अगर मैं हेल्प आउट कर पाया, अगर किसी को चैलेंजिंग है, इजी नहीं है, तो आज मैं बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज का भी अपना ट्रांसपोर्ट के पैसे जो लगे, आई थिंक आज भी मेरे को लगता है 1500 रुपीज़ मैक्स गया होगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये इतना आउटसाइड है ये एरिया कि मतलब यहाँ पे मैं मेन सेंट्रल लंदन से ही यहाँ पे 3 ट्रेन चेंज करके आया हूँ। पहले एक ट्यूब लिया, फिर 2 ट्रेन लिए हैं, नेशनल ट्रेन्स, तो मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। और उससे पहले एक और मॉर्निंग में मैं जिस होस्ट के पास रुका था वहाँ से लेके यहाँ तक आने में ही मेरे को मतलब एक वो भी आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बैक टू बैक ट्यूब ट्रेन्स बसेस लिए हैं, तो आई थिंक मैक्सिमम जाना चाहिए जो 1500 तक होना चाहिए। बाकी मेरे को मैसेज वो लेट नाइट आता है कि कितना डिडक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ है, सो वो लेट नाइट ही पता चलता है। एक्चुअली मेरे को इंस्टेंटली मेरे को मैसेज नहीं आ रहे इधर की, जब मैं पंच कर रहा हूँ कार्ड तो मेरे को इंस्टेंटली मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये रात को 2-2:30 बजे यहाँ के टाइम के, यूके टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को एक मैसेज आ जाता है, मैं वो देख लेता हूँ। तो ठीक है, तो फर्दर दिस वॉज टोटली अ बजट ट्रिप टू लंदन, और जो मैंने सक्सेसफुली किया है कल मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, तो मैं कल बजट को ध्यान में नहीं रखूँगा। लिटरली आई एम नॉट गोना look at the budget tomorrow। I'll be going outside, I'll be eating what I deserve now, maybe that can be anything that my जो मेरे को कल सुबह लगेगा वो मैं कुछ बाहर खाऊंगा डेफिनेटली। तो कल मेरा लंच, कल मेरा डिनर बाहर होने वाला है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो कोई सीन है ही नहीं। आई विल बी स्लीपिंग, अभी जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा, 12 बजे के आसपास ही सोऊंगा, अभी जस्ट ऊपर जाके रेस्ट करूंगा। तो अभी जब सोऊंगा लेट तो उठूंगा लेट, तो आई विल बी डूइंग माई लंच एंड जो भी ऑल द स्टफ लेटर। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और मैं जनरली बता रहा हूँ कि मैंने 20 पाउंड निकाले थे, उसमें से 40 पाउंड्स निकाले थे, जिसमें से मैंने आज की जो शॉपिंग ग्रॉसरी शॉपिंग करी है वो 4.5 पाउंड लगा लो, 4.5 पाउंड विच इज़, और ठीक है, डोंट गो विद उबर, डोंट एवर। जब मैंने हीथ्रो से आना था, थोड़ा अंदर चल के बात करते हैं। ओके, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट कि आप कोई यहाँ पे उबर टैक्सी वगैरह कुछ नहीं करना है। तो अगर आप बजट ट्रिप पे हो, तो अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो दे कैन डू एनीथिंग। उनके लिए नहीं है ये, सिर्फ उनके लिए वीडियो हेल्पफुल ज़रूर है, जो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आई विल बी गोइंग लंदन, मुझे पता नहीं कितने लाखों रुपए चाहिए होंगे वहाँ पे स्पेंड करने के लिए, कितना। तो भाई मुझे कल दिन को मिला के 10 दिन हो जाएंगे लंदन में। सो इन 10 डेज़ अगर आप रोज़ का लगा लो कि जो कि हुआ नहीं है, ऑन एन एवरेज अगर निकालोगे तो मैं 800 रुपये पर डे पे भी नहीं गया हूँ। 800 रुपये पर डे, या फिर 700, ऊपर का नहीं है नीचे का ही है, 700 पर डे, नो बिग डील। आप लंदन में हो भाई, यहाँ पे सांस लेने के भी पैसे लगते हैं, ऐसा फील होता है जब आप सिटी में होते हो। डेफिनेटली सिटी महंगी है, सिटी में सब कुछ महंगा है, लेकिन इसको कैसे बजट में करना है, इट्स योर कॉल। आपको
ऊबर लेना है, योर दैट इज़ कटिंग योर पॉकेट आउट। जैसे कि हीथ्रो से अब कैसे देखो डिफरेंस कैसे आएगा। जैसे मैं हीथ्रो से ट्रैवल कर रहा था, मैंने हीथ्रो से जब ट्रैवल करना था ब्रिक्सटन लंदन, मेन लंदन में ही है ब्रिक्सटन, तो वहाँ तक आना था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और सो। और मेरे को यही 5 बजे का टाइम था, को 5 नहीं सॉरी 6 ऐसा कुछ टाइम था। तो वो उस राइड के लिए मेरे 6,500 बता रहा था। जो बेसिक टैक्सी आ रही थी उसके ऊपर के प्राइजेस और भी थे, 7,000 8,000 और सो। तो अगर 6,000 में मैं उस दिन वो टैक्सी कर लेता, और नेक्स्ट डे अगर मैं फिर से उसी तरह की टैक्सी बुक करता, ऊबर बुक करता, तो अब तक तो शायद डेफिनेटली फिर मैं लाखों से ऊपर पहुंच जाता। तो ओके, तो मुझे पता था मुझे क्या करना है, तो मैंने वो किया है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बसेस और ट्यूब आप यूज़ करते हो, तो वो डोर टू डोर, ऑलमोस्ट डोर टू डोर। बसेस तो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि आपको चलना पड़ता है, एक तो मैक्सिमम जो चलना पड़ता है 1 किलोमीटर के एरिया मैक्सिमम आपको कवर करना पड़ता है। तो आई थिंक इतना तो कोई भी चल लेता है यार। और ठीक है, यहाँ पे सभी लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा है, लगता ही नहीं कि मतलब आप अकेले चल रहे हो। ऑल्दो मैं आज एक आउट एक ये बिल्कुल लंदन के बाहर का जो बॉर्डर है, हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ ही है जहाँ पे मैं आज रुका हूँ। ये थोड़ा सा आइसोलेटेड भी नहीं है, पर अभी इतना वो मेन एरिया नहीं है, तो जैसा होता है कि मेन एरिया में काफ़ी चहल पहल होती है, और मेन एरिया थोड़ा ज़्यादा महंगा होता भी है। सो आई एम आउटसाइड लिटिल बिट अवे। तो यहाँ पे थोड़ा चहल पहल नहीं है, पब ऐसा कोई बाहर बड़ी महंगी मार्केट्स नहीं है। तो यहाँ पे और भी अच्छा सस्ता रहता है। जैसे मैं अभी जिस ग्रॉसरी मार्केट में गया था, तो वहाँ के प्राइस अगर लंदन के प्राइस से मैं मैच कर रहा था तो काफ़ी सस्ते थे। सिंस मिल्क वगैरह तो वही सेम प्राइस रहता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता था वहाँ से। तो इसी तरह से आप भी कुछ प्लान आउट कर सकते हो डेफिनेटली। बाकी ऐसे देखो हमारे होते हैं हिमाचल में चीड़ के पौधे, चील बोलते हैं हम, चील चील के पौधे। सो ये उसमें मिलती है शो पीस। यहाँ पे एक ये शो पीस नहीं है सॉरी, ये पूरा एक हीटिंग के लिए रखा है प्रॉपर। यहाँ पे जो प्रॉपर ब्रिटिश हाउस में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे प्रॉपर चिमनी है, इधर ये जलता है, और जो घर की छतों पे इनके जो आपको दिखते हैं ना चिमनी जैसे, तो वो ये यूज़ होता है। सो आपने हमेशा ये बाहर से ज़रूर देखा होगा, तो आपने हमेशा बाहर से ज़रूर देखा होगा, तो ठीक है आज मैंने आपको अंदर से भी दिखाई दिया। तो इस तरह से होता है। बाकी इनके हाउसेस छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत डेकोरेटेड रहती हैं अमेजिंगली। देख लो इस हाउस में, हाँ, हर तरफ इस तरह के ग्लासेस लगे हुए हैं। इनके शायद ये फैमिली फ़ोटो हैं, विच इज़ नाइस। लॉट ऑफ स्नो हैज़, मतलब अभी तो इतना स्नो नहीं हो रहा है इधर, मतलब कल से जनवरी शुरू हो जाएगा, परसों से, और यहाँ पे अभी स्नो नहीं है। सो दैट्स ऑल। तो बाकी अच्छे से एक टूर दूंगा मैं इस घर का।